सेकेंड इक्वेशन। अभी यहाँ पे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लिया है। दूसरा एग्जाम्पल है मेरा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अभी ये दो इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। ओके, तो ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हाउ टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। तो इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले हम लोग जैसे लास्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व किया, लाइक दैट वी हैव टू सॉल्व दिस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व 4 वेरिएबल। यहाँ पे चारों के चारों वेरिएबल ऑब्जर्व करेंगे। ये 3x है, 2y 5, यहाँ पे 2x माइनस वाई। सबसे पहले क्या देखना है कि दोनों वेरिएबल में कौन सा साइन है, प्लस और यहाँ पे माइनस है। तो एक कोई भी एक वेरिएबल का साइन अलग है तो वी कैन ऐड दिस। जब हम लोग एडिशन करते हैं तो इट इज इजी। तो मोस्टली हम लोग एडिशन का बारे में सोचेंगे। ओके, तो वी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हर एक को चेक करना है। यहाँ पे इसका वेरिएबल 3x है और इसका कोएफिशिएंट 2x है। अगर दोनों को सेम करना है तो क्रॉस मल्टी, इसको 2 से 3 को मल्टीपल करना पड़ेगा, 3 से 2 को। इसका मतलब दोनों भी इक्वेशन को हम लोग को मल्टीपल करना पड़ेगा। हम लोग सोचेंगे कि हम लोग कोई भी एक इक्वेशन को मल्टीपल करना है। वी आर थिंकिंग आइदर वी हैव टू मल्टीप्लाई ओनली वन इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पे जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने बताया कि हम लोग को ढूंढना है 1x नहीं तो 1y। तो ये इक्वेशन में 1x 1y नहीं है, यहाँ पे 1x 2x और 1y इज देयर। ओके, तो अगर हम लोग पॉसिबल है 1y मिला तो हम लोग उसको मल्टीपल कर सकते हैं। किससे मल्टीपल करने का, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 2 है। ओके, सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को हम लोग 2 से मल्टीपल करेंगे। हर एक टर्म को 2 से मल्टीपल करना है, 1 2 3, तीनों के तीनों टर्म को हम लोग को 2 से मल्टीपल करना है। 2 इंटू 2 4x माइनस 1y, 1 को 2 से मल्टीपल किया तो 2y, और ये 1 को 2 से मल्टीपल किया तो 2। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 3। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन नंबर 1 और 3 को मुझे फॉलो करना है। ओके, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को फॉलो करना है। तो यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे माइनस 2 है, तो उनका एडिशन होगा। जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला कि वेरिएबल सेम रहेंगे और उनका साइन डिफरेंट रहेगा। वेरिएबल सेम रहेंगे लेकिन उनका साइन क्या रहेगा, डिफरेंट। तो वी कैन ऐड दिस टू इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं लिखेगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को मैं, सो नाउ आई एम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो वर्टिकल लिखेंगे। इक्वेशन 1 मेरा आएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और उसके नीचे आएगा इक्वेशन नंबर 3 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अभी यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं तो बीच में हम लोग प्लस साइन लिखेंगे। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होंगे, अगर माइनस कर दे तो ही चेंज होंगे, नहीं तो चेंज नहीं होंगे। नाउ सेम वेरिएबल विद डिफरेंट साइन, सेम वेरिएबल विद डिफरेंट साइन विल कैंसिल। जिनके सेम वेरिएबल और डिफरेंट साइन है वो कैंसिल हो जाएंगे। सो 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 3x प्लस 4x, दोनों का एडिशन, नंबर का एडिशन होगा। 3 प्लस 4 7, तो आ जाएगा 7x, और ये 5 प्लस 2 7। सो x इज इक्वल टू 7 अपॉन 7। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा x इज इक्वल टू, सो वी गॉट हियर x इज इक्वल टू 1। उसको ब्रैकेट करेंगे। ओके, उसके बाद x को इक्वल टू 1 का वैल्यू कोई भी इक्वेशन नंबर 1 नहीं तो 3 में डालो। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ओके, सो इक्वेशन 1 मैं पहले लिखता हूं। इक्वेशन 1 है मेरा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ओके, here I am in place of x I am writing 1. So what I will got here, 3 into 1 plus 2y is equal to 5. 3 1s are 3 plus 2y is equal to 5. अभी क्या होगा, ये प्लस 3 वहां पे जाके क्या होगा, माइनस। ओके, therefore 2y equal to 5 minus 3. So 2y is equal to 2. Therefore अभी 2y का मतलब 2 into y, तो y is equal to 2 by 2. सो y इज इक्वल टू 1, इसको ब्रैकेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे x और y का वैल्यू मुझे मिला है। तो मैं लास्ट में क्या लिखेगा, आई विल राइट हियर सॉल्यूशन सेट, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x, y। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 1 और y का वैल्यू भी 1 है। और इसको भी तुम लोग टैली करोगे, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया
कि ये जो दो वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में डालो एंड चेक वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. ओके, सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस टू इक्वेशंस. ओके, नाउ लुक एट द एग्जांपल गिवन इन द टेक्स्ट बुक on the page number, look at the example given in the textbook on the page number 4. okay, यहाँ पे प्रॉब्लम सेट नंबर 1.1 तुम लोग को सॉल्व करना है और इसमें तुम लोग को जो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं डायरेक्टली सॉल्व करके दिए, दैट इज लाइक एक्टिविटी. पहला इक्वेशन है 5x + 3y = 9 और सेकेंड इक्वेशन है 2x + 3y = 12. ओके, तो ये दोनों को मुझे सॉल्व करना है. ओके, तो पहले हम लोग देखेंगे इसका वेरिएबल 5 से, इसका वेरिएबल, इसका कोएफिशिएंट 5, इसका 2, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो कोएफिशिएंट सेम है. सेकेंड चीज हम लोग साइन देखेंगे, दोनों का साइन प्लस और यहाँ पे माइनस है, प्रिंटिंग मिस्टेक इज देयर, सो यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट बुक में माइनस करो. ओके, सो वी विल मेक अ करेक्शन, इट इज अ माइनस. ओके, तो उसको हम लोग माइनस करेंगे. आफ्टर दैट अगर माइनस है, ये प्लस और ये माइनस है, तो वेरिएबल सेम है और उनका साइन अलग है, सो वी आर एडिंग टू इक्वेशन. सो लेट्स ऐड इक्वेशन 1 and 2. उनको वर्टिकल लिखा है और जो सेम वेरिएबल है लेकिन उनका साइन अलग अलग है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल. सो वी कैंसिल दिस. और 5x + 2x, 5 + 2 कितना होता है, 7. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7x. क्या लिखेंगे, 7x. ओके, 7x. और यहाँ पे भी दोनों के एडिशन होगा. 12 + 9 कितना होगा, 12 + 9 विल बी 21. अब ये 7x 7 × x यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 21/7. 21/7 कितना आएगा, 3. x = 3. अभी x = 3 वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में डालो, पुट x = 3 इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन. तो इक्वेशन नंबर 1 वी आर यूजिंग पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 है अपना 5x + 3y = 9. यहाँ पे x की जगह कितना आएगा, 3. तो 5 × 3 + 3y = 9. 5 3 जार कितना होता है, 15. ओके, अभी ये 15 वहां पे जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा. ओके, तो ये हो जाएगा 3y = 9 - 15. ओके, सो 9 - 15 कितना होगा, अभी प्लस माइनस हमेशा क्या आता है, 9 - 15. प्लस माइनस क्या होता है हमेशा, प्लस माइनस इज व्हाट, ऑलवेज सब्ट्रैक्शन. ओके, मेरा पहला वीडियो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यू कैन वॉच दैट. तो 9 - 16 कितना होगा, -6. ओके, अभी 3y कितना, 3y मीन्स 3 × y, तो 3 वहां पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा. सो -6/3. सो y = -2. तो यहाँ पे x और y का वैल्यू हो गया, x = 3 एंड y = -2. लेकिन अपना ये वैल्यू राइट है कि रॉन्ग है, यू कैन चेक. You can substitute these two value in any one of the equation. Any one of the equation में वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और चेक करो कि अपना आंसर राइट है कि रॉन्ग है. ओके, ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द इक्वेशन. नाउ लुक एट द पेज नंबर 2. पेज नंबर 2 पे हम लोग को एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दे. यू कैन रीड दैट एग्जाम्पल, हर एक स्टेप बाय स्टेप. और यहाँ पे मेथड 2 भी दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि सिंगल वेरिएबल y = 3x वहां पे जाएगा, तो वी कैन यूज दैट. बट मोस्टली वी आर यूजिंग दिस, 99% वी आर यूजिंग दिस. ओके, और पेज नंबर 3 पे भी एक एग्जांपल सॉल्व दिया एक्टिविटी बेस्ड. पहले पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 इसके एग्जांपल आप प्रैक्टिस करो, एक एक एग्जांपल 2 बार लिखो. एंड वन एग्जांपल गिवन इन एक्टिविटी 1.1 यू कैन सॉल्व दैट ऑल्सो. And whatever example given in video you can use that example also. अभी एग्जाम्पल अच्छी तरह समझने के बाद ही तुम लोग एक्सरसाइज को हाथ लगाओ. ओके, द मेन कंडीशन इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज. लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए क्या मेथड है उसको तुम लोग को पहले याद करना है, देन यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए पहले जो वीडियो में जो 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, एक्टिविटी के एग्जाम्पल and page number 2 and page number 3, these 5 example you have to solve 2 times and then you go for exercise. अभी एक्सरसाइज में यहाँ पे 1.1 में 2 एग्जाम्पल दिए, यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल. जैसे पहले एग्जाम्पल दिए, देखो 3a + 5b = 26, a + 5b = 22. यू कैन ट्राई फॉर दिस. यहाँ पे दोनों में भी प्लस साइन है तो तुम लोग को सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा.
एंड 1a, अभी x के बदले 1a, इसको तुम लोग 3 से मल्टीपल करो. ओके, देन यू कैन सॉल्व इट. सेम वे यू ट्राई दिस एग्जाम्पल नंबर 2 and example number 3. Okay, example number 4 also. So my homework is for that you have to solve this all 5 example, up to 5 example you solve this. Okay, ऑब्जर्व करो और किसको किससे मल्टीपल करना है ये देखो. अभी इक्वेशन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में सिंगल एक्स है, 1x है, तो उसको हम लोग 3 से मल्टीपल कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में 2x माइनस 3y, 2x प्लस वाई, यहाँ पे 2x तो ऑलरेडी दिए तो उसका साइन से में सब्ट्रैक्शन करो. क्वेश्चन नंबर 4 में 5m माइनस 3n, m माइनस यहाँ 1m, तो हमेशा 1m को सिलेक्ट करो, उसको 5 से मल्टीपल करो. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में 5x प्लस 2y, यहाँ पे x सिंगल दे तो इसको आप 5 से मल्टीपल करो. तो दिस 5 एग्जाम्पल एंड 5 एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिस, यू प्रैक्टिस दिस, तभी ये लेसन तुम लोगों को पूरा साल याद रखना है. ऐसा नहीं कि 10 मिनट का वीडियो देखिए और आ गया. ओके, इट इज नॉट द वे. यू हैव टू स्टडी इट स्लोली एंड you have to remember the method. तुम लोग को ये मेथड वीडियो को स्लोली पढ़ना है और उसके ट्रिक्स पढ़ना है कि क्या है यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, किसको कहाँ से मल्टीपल करना है. ओके, तो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो ऑल्सो एंड यू कैन प्रैक्टिस बाय वॉचिंग दिस वीडियो. ये वीडियो को वॉच करके आप प्रैक्टिस करोगे. आई होप दैट. ओके, थैंक यू.